Good morning everyone. In today's video we are going to solve questions of linear equation. मैंने linear equation या कह सकते हैं algebraic equation जितने भी हैं उसके वीडियो मैंने इसमें अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइएगा क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन समझने के लिए इस पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो मैं इतना क्लियरली समझाऊंगा कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व x - 2 = 7, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल पहला स्टेप क्या है, देखिए, यू विल राइट x = 7 -2 को हम शिफ्ट कर देंगे इधर, और याद रखिएगा जो साइन रहता है यहाँ पे उसका उल्टा साइन, जस्ट अपोजिट साइन वहाँ हो जाता है। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। तो -2 जब इधर गया तो माइनस है तो किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो +2। सो x = 9, 7 + 2 = 9। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y + 3 = 10। आप पॉज करके वीडियो को जरा सॉल्व करने की कोशिश, क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए y + 3 = 10, सिंपल है, प्लस है तो y = 10, अब प्लस है, +3 जाएगा, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो y = 10 - 3 = 7, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। जो साहिल की मदर का एज है वो 3 गुना है साहिल के एज का, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स में तो आप ऐड करेंगे, 5 साल बाद हो रहा है। एगो लिखा रहता तो क्या होता, माइनस होता, पीछे जाता ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर्स लिखा है मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है। देयर प्रेजेंट एज विल ऐड टू 66 ईयर्स, मतलब कि जो 5 साल बाद जो उनकी एज होगी उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों का सम क्या आएगा, 66 ईयर्स। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनके प्रेजेंट एज को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए साहिल की मदर का एज दे दिया है, साहिल के प्रेजेंट एज का 3 times है। साहिल के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जाए, फर्स्ट लाइन से क्लियर हो जाता है, तो जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जाए उसी को मानते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x। साहिल के एज को क्या मान ली, प्रेजेंट एज x। अब देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। 3 times, तो मदर का कितना एज हो जाएगा, मदर का एज 3 times है, तो x का 3 × x = 3x, कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंड्स, ओके, ठीक। देखिए आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद, तो इसमें भी 5 साल जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 साल जोड़ दीजिए, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल जोड़ दिया, देयर एज विल ऐड टू 66। 5 साल बाद जब उनकी एज को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 66 ईयर्स होगा। कितना ईयर होगा, 66 ईयर्स। तो क्या करेंगे, 3x + 5 + x + 5, तो 3x + x। ध्यान रखिए कैसे जोड़ते हैं, 3 लाइक टर्म ही जोड़ते हैं। कौन से टर्म जोड़ते हैं, लाइक। हम लाइक टर्म क्या होता है, वेरिएबल जिसके सेम हो, तो इसका में भी x है, इसमें भी x है, तो ये दोनों जुड़ेगा। 3x + x, x के आगे 1 लिखा है, मान लीजिए कुछ नहीं लिखा तो मान लेंगे 1, तो 3x + x = 4x, और 5 + 5 = 10, और दोनों का एज कितने बराबर दिया, 66 ईयर्स के बराबर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4x =
66 माइनस 10, अभी हमने देखा प्लस 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 56 बाई 4 नीचे चला जाएगा और डिवाइड में 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो x विल बी 15। तो x हम किसको माने थे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x, हम प्रेजेंट एज साहिल के प्रेजेंट एज को x माने थे, x की वैल्यू आ गई 14, तो साहिल का प्रेजेंट एज क्या है, 14 है। साहिल का एज क्या है, 14, तो मदर का एज कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स था साहिल के प्रेजेंट एज का, तो 3 इंटू 14 कर दीजिए, 3 इंटू 14, 3 इंटू 3 4 12, 42, हाँ 42 ईयर्स। साहिल का प्रेजेंट एज आ गया 14 ईयर्स, मदर का एज 3 टाइम्स है तो 42 ईयर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z, सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट। पहले हमें इसको सॉल्व कर लेना है, इसका रिजल्ट चेक करना है क्या जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 4z क्या करना है आपको, लाइक टर्म्स को एक तरफ ले चलना है, तो 2z 4z लाइक टर्म है, क्यों, क्योंकि z जो वेरिएबल है वो सेम है, तो इसको इधर भेजेंगे। 4z माइनस 2z, और ये इधर गया और ये इधर जाएगा, 6 माइनस 3, कैसे प्लस 3 माइनस 3 में प्लस 2z माइनस 2z में अपोजिट साइन हो जाता है, तो 4z माइनस 2z 2z और 6 माइनस 3 3, तो z इज इक्वल टू 3/2। सॉल्व तो हो गया, अब हमें चेक करना है कि क्या आंसर हमारा सही है कि नहीं है, तो दोनों साइड रख देंगे। ये है लेफ्ट हैंड साइड, क्यों, लेफ्ट हैंड LHS, ये है राइट हैंड साइड 6 + 2 राइट हैंड साइड, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 4z की वैल्यू 3/2 आई है, 3/2 रख देंगे, प्लस 3, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 6 + 3 = 9, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, 6 + 2z, 6 + 2, z का क्या होगा 3/t, 2 से 2 कट गया, 6 + 3 9, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो हमने सॉल्व भी कर लिया और चेक और रिजल्ट चेक भी कर लिया कि हमारा रिजल्ट सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। देखिए लिखा है अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने अपने मन में ऐसे खेल उल रही होगी, अपना एंजॉय कर रही होगी, तो मैथ्स के थोड़ा मैथ्स उसको पसंद होगा, तो सोच रही कि कुछ ऐसा नंबर सोचते हैं और कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या जो मैं नंबर सोच रही थी वही नंबर आता है कि नहीं आता, क्या चीज़ें हैं वो क्वेश्चन में डिस्कस करती है। ठीक है, तो सोचती है ऐसा, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने कोई नंबर सोचा, फिर उसमें क्या किया, उसमें 5/2 घटा दिया। ठीक, फिर जो वैल्यू आई शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द नंबर। जो रिजल्ट अब आया वो नंबर का 3 टाइम्स है। कितना है, 3 टाइम्स द नंबर। ठीक है, जब नंबर 3 टाइम्स है तो पूछा है व्हाट इज द नंबर, तो एक्चुअली नंबर था क्या। तो सिंपल है, हम इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट द नंबर बी x, let the number be x,
अब x में उसने सबसे पहले क्या किया था, x में उसने 5/2 घटाया था। अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, 5/2 घटा दिया, ठीक। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, ये जो आया इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि रिजल्ट यही है, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द नंबर, नंबर क्या था, x था। अब जो रिजल्ट आया इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आया उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको 3 टाइम्स से, मतलब द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द नंबर, जो उसने नंबर सोचा था, शी थॉट ऑफ, जो उसने नंबर सोचा था उसका 3 गुना आया इसको सॉल्व करने पे। तो लिख देते हैं 3x, ठीक। अब क्या करेंगे हम, सिमिलर, पहले अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू एक्स, 8x, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा। तो x इंटू 8x माइनस 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x। अब 2 4 ज़ा 8, 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x, सॉरी 4 इंटू 5 20, 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। अब लाइक टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, अनलाइक टर्म को हटाएंगे, तो 8x 3x लाइक टर्म है, लाइक टर्म किधर ले जाओ, अनलाइक, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 8x माइनस 3x प्लस 3 था माइनस 3x हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 5x, 5x इज इक्वल टू 20, 5x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, तो x इज इक्वल टू 20/5, 5 4 ज़ा 20, सो x विल बी 4। ओके, समझ में आया, सिंपल। देखिए क्या है, मैंने माना वो नंबर x है जो वो सोच रही थी, फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। उसने बताया कि उसने 5/2 उस नंबर से घटाया, तो मैंने 5/2 उस नंबर से घटा दिया, ठीक है, 5/2 उस नंबर से घटा दिया। फिर बोला है उसने उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसने बोला जो रिजल्ट आया है वो उस नंबर का 3 गुना है, तो जो रिजल्ट आया उस नंबर का 3 गुना कर दिया, ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई 4, तो जो नंबर उसने सोचा था वो क्या था, 4 था। आई होप दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा मेरा वीडियो। अगर पसंद आ रहा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट बिलो कि आपको कौन सा चैप्टर मैथ में पढ़ना है। आई विल श्योरली ट्राई टू गिव वीडियोज़ ऑन दैट subject, on that topic. Okay, thank you.